जैसे ही बिहार में इलेक्शंस के डेट अनाउंस हुए, बिहार के मुसलमान जो कि एक बड़ी तादाद रखते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और ऐसे सिर्फ 4 स्टेट हैं हिंदुस्तान में, बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र, जहाँ पर के मुसलमानों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। वैसे ही पूरा की पूरी मुस्लिम कौम 2 खेमों में बटी नज़र आ रही है। एक खेमा वो है, वो ये कहता है कि हमें अपनी क़यादत चाहिए, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। और ठीक उसके बरक्स एक दूसरा खेमा है, वो ये कहता है कि ये जो पहला खेमा है जो कहता है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे और हम अपने हक़ की बात करेंगे, ये असल में बी टीम है और सिर्फ न्यूट्रल वोट्स को और मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करने के लिए आई है, ताकि जो है कोई तीसरी पार्टी आ जाए। तो क्या वाकई कोई बी टीम भी है बिहार के अंदर में? देखिए, मैं इसको इतने नेगेटिव पॉइंट की तरह से नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे अच्छे साइन की तरह मानता हूँ। अच्छा साइन इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो कभी कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मुझे लगता है कि ये इज़्तिराबी कैफ़ियत है मुसलमानों की, जो हमें बिहार के इलेक्शन में देखने को मिल रही है कि हर के अंदर में एक बेताबी है, एक बेचैनी है, कोई तब्दीली की एक चाह है। तो हमें लगता है कि उस तूफ़ान से मुलाकात हो गई है और उसी की वजह है कि ये इज़्तिराबी कैफ़ियत है। तो इस इज़्तिराबी कैफ़ियत में लाज़िम है कि 2 ख़ेमे इस तरह से बनकर तैयार होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएँ और इसको मैच्योरिटी का साइन माने कि आज जो है मुसलमान कम से कम इस बात की फ़िक्र तो कर रहा है कि हमें अपनी क़यादत भी चाहिए और ख़ास और दूसरा जो ख़ेमा है, जो इस चीज़ को समझ रहा है, वो भी वक्त की नज़ाकत को समझ रहा है और वो ये सोच रहा है कि कोई न्यूट्रल वोट्स इस तरह से डिवाइड ना हो और चीज़ें जो है, मतलब चूँकि डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें होती हैं जब आप वोट करते हैं, या तो आपका अपना कैंडिडेट को आप जिताने के लिए लड़ते हैं और दूसरा आपकी जीत तब भी होती है जब आपका सबसे बड़ा मुखालिफ अगर हार जाए, अगर आप उसे हरा ना पाएँ, तो आप किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करके अपने मुखालिफ को हराएँ, ये भी आपकी जीत होती है। तो दोनों खेमों की बात सही है, इन दोनों लेकिन एक्सट्रीम्स के बीच में से भी एक दरमियानी रास्ता निकलता है और हमें उसी रास्ते पे अमल करना है। वो ये कि अगर मुमकिन हो अपनी क़यादत की, तो हम अपनी क़यादत की बात करें, लेकिन अगर मुमकिन नहीं हो, तो कभी भी न्यूट्रल वोट्स को डिवाइड ना होने दें और अपने सबसे बड़े मुखालिफ, जो भी आपको लगता हो सबसे बड़ा मुखालिफ जो आपका हो, उसको हराने की बात करें। वो भी आपकी असल में जीत होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये मैच्योरिटी की निशानी है और जहाँ इस वक्त हालात नफ़रत की हालत ये है, जिन लोगों को भी कार चलाना आता होगा उन्हें अंदाज़ा होगा कि आप जब कार चलाते हैं 5 नंबर गियर में, आप यूँ समझें कि गाड़ी आपकी 5 नंबर गियर पे चल रही है, लेकिन ये नफ़रत की रफ़्तार है। नफ़रत का जो गियर है 5 नंबर का लगा हुआ है और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं गाड़ी को रिवर्स गियर में लाने की। तो मेरे दोस्तों, गाड़ी जो है 5 नंबर से रिवर्स गियर में अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे, तो गाड़ी आपकी उलट जाएगी। ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि गाड़ी को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। न्यूट्रलाइज़ करने का मतलब ये कि जो माहौल है, उस माहौल को अच्छा करने की कोशिश की जाए, किसी भी तरह से पोलराइजेशन को रोका जाए और यही एक चीज़ है जो मुसलमानों को आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पोलराइजेशन को कम करना। तो हर एक वो ताकत जो पोलराइजेशन बढ़ा रही है, उसका अपोज़ करें और कोशिश करें कि समाज में पोलराइजेशन ना फैले और यही एक तरीक़ा बचता है मुसलमानों के आगे जो है आने वाले वक्त में ये काम आएगा। शुक्रिया।